श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग ब्रजमंडल के इस पावन श्रीधाम वृंदावन में होली महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे व्रज के रसिकों ने इतना दुष्कर बताया कि वृंदावन की प्राप्ति इतनी सामान्य, इतनी साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तब जाकर के श्री जी की कृपा, सहचरियों की कृपा, रज की कृपा, यमुना जी की कृपा, वन्य प्रदेश की कृपा, कितनों की कृपा होती है, तब जाके वृंदावन प्राप्त होता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, इधर देख करके कथा सुनिएगा। श्री जी की कृपा से व्रजमंडल मिले, ये बात भी उतनी सत्य नहीं है। ये इस द्वार पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए, वहां जगह है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से होगा। पर आप लोग ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, जहां स्थान मिले बैठ के कथा सुनो। सब लोग सावधानी से सुनो। एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता, विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां पे परेशानी हो जाएगी। तो कई बार बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, यह श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, यह सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज जी इसका कोई प्रमाण? हां, प्रमाण है। ब्रह्मा जी आए थे, कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए आए थे ठाकुर जी से, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूं। सखियां कहने लगी कौन है बता दीजिए। जय हो, विराजो। सखियां बोली कौन है बता दो। यहां द्वार पे कोई लग जाए ऐसे और कोई आवे तो उनको कहें कि बहुत धीमे से निकल के जावे, कथा में बिल्कुल बीच में ऐसे कोई विक्षेप ना हो, और हो सके तो द्वार बंद कर दें। अब जितने बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी सबको जहां जगह मिले बैठ जाएं। अब कोई भाव आ रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी नव निकुंज में श्री प्रिया जी के साथ किसी लीला में व्यस्त थे। सखियां द्वार रोक करके खड़ी थी। तभी ब्रह्मा जी आए, बोले जल्दी द्वार खोलो, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। ललिता, विशाखा आदि सखियां बोली धैर्य धारण करो, कौन हो आप? भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी अपनी अंतःपुर की लीला में हैं। सखियों से ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन? सखियां बोली हम तो नहीं जाने, कौन है भैया तू? मैं विधाता ब्रह्मा, जिसकी कृपा से सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से एक एक जीवाणु बनता है। अरे जिसकी कृपा से तुम भी यहां खड़ी हो, मैंने ही तुमको बनाया है। अच्छा तेने बनाया हो? मैं बोला हाँ।
कहा बात है भैया ब्रह्मा? बोले ठाकुर जी से विशेष चर्चा करनी है, अंदर जाने दो। बोले ठाकुर जी मना करके गए कि कोई भी आ जाए, अभी द्वार पे किसी को अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले आप जाइए और जाके केवल इतना कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं द्वार पे। आप ब्रह्मा आए हैं ये पूरा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाएंगी, ठाकुर जी इतने में खुद ही उठ के बाहर आ जाएंगे, वो ब्रह्मा नाम सुनते ही बाहर आ जाएंगे, आप जाके कह तो दो। ललिता विशाखा आदि बोली तो ठाड़े रहो, हम जाते हैं अभी। हाँ, भीतर सखियां गईं, ठाकुर जी किसी लीला विलास में थे श्री जी के साथ में। सखियों ने पहले ही आवाज इतनी कर दी कि ठाकुर जी थोड़े सावधान हो गए। तो ठाकुर जी बोले अरे ललिता कैसे आई, कहा बात है? बोले जय जय बहुत परेशान कर दियो, 4 मोहवारो ब्रह्मा आयो है और द्वार पे आए के यूं कह रहे कि ठाकुर जी ते जाके कह दो मैं आयो हूं, मो जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले बात यूं पूछो कौन सा ब्रह्मा है? बोले कौन सा ब्रह्मा है मतलब? बोले तुम बस बातें जाके पूरी बात ललिता जी से ठाकुर जी ने करी। ललिता जी बाहर निकल के आई तो ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी ने बुलाया भीतर। बोले बुला तो लेंगे लेकिन ठाकुर जी ने यूं पूछिए कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? बोले कौन से ब्रह्मा हो मतलब? तो श्री ललिता जी बोली कि ठाकुर जी कह रहे हैं सिर के केश से लेकर के चरणन तक जितने भी रोए हैं शरीर में, मेरे प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उस करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। उससे यूं पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जरा परिचय दे। ब्रह्मा जी बोले भगवान के प्रत्येक रो में करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। बोले हाँ, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। बोले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, कितने करोड़ ब्रह्मा और हैं, तुम कौन से हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होकर वहीं गिर गए। बोले 4 मुंह है मेरे, 4 दिमाग है मेरे, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला पाया कि मैं जिस अभिमान में रहता हूं कि सृष्टि मेरे से है, इस सृष्टि के रचयिता के प्रत्येक रूप में हमें आपको लगता है कि हम यहां बैठे हैं, हम ही हैं बस ना। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोक हैं और कितने जीवात्मा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मांड करोड़ों होंगे, उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी करोड़ होंगे, देवता भी करोड़ होंगे। सब लोग इधर देखो, सब करोड़ होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वृंदावन एक ही है और वो यही है जहां आप बैठे हो। ये हमारा सौभाग्य है कि इन करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में हम लोग उस ब्रह्मांड में जन्मे हैं जहां पे वृंदावन है, जहां गोवर्धन है, जहां बरसानो है, जहां यमुना जी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये वृंदावन हमें प्राप्त है। और इस वृंदावन में भी कभी भी आ जाना ये भगवत कृपा होती है, लेकिन विशेष तिथियों में आना ये तो सहचरियों की कृपा है, सखियों की कृपा है। भैया व्यक्ति आपको घर के फंक्शन में बुला सकता है, व्यक्ति आपको घर के बड़े कार्यक्रमों में बुला सकता है, लेकिन घर के निजी रोज होने वाली प्रसादी, जो जिसको आप डिनर बोलते हो या लंच बोलते हो, ब्रेकफास्ट, जो केवल घर के लोग ही कर रहे हैं भीतर ही भीतर, उसमें यदि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब आप विशेष हो। कोई रात्रि में कोई विशेष अपने घर में कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें आपको आमंत्रित कर रहा है, इसका मतलब आप विशेष हो। नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये जितने भी उत्सव हैं साल भर के, ये सब के आमंत्रण के लिए अधिकारी, इसमें सब आ सकते हैं। पर एक तो शरद पूर्णिमा और दूसरा होली महोत्सव, इन 2 में वही आ सकते हैं जिनको सहचरियां चाह रही होंगी, जो अति विशेष होंगे। अच्छा एक बात, भीड़ तो बहुत हो जाएगी वृंदावन में, कल परसों तरसों के बाद तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी वृंदावन में। तो आपके मन में आ सकता है सखी इतनों को आमंत्रित कर रही है। नहीं 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 करो, बस बस अभी नहीं, ये सब प्रारंभ और अंत में, अभी बीच में कथा में नहीं। क्या बता रहा था मैं? आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, जब जब कथा भूलूं तो याद दिला देना। हाँ, तो वृंदावन में लाखों लोग आने वाले हैं, इतनी भीड़ होने वाली है कि वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, साइकिल से भी नहीं निकल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात।
तो आपके मन में आएगा क्या सखियां इतनों को आमंत्रित कर रही हैं? नहीं भाई, भीड़ तो हो जाएगी, पर उस अंतःपुर का अनुभव, उस अंतःकरण की लीला का अनुभव सबको नहीं हो रहा होगा। एक बहुत सुंदर हमारे यहां पद गाते हैं, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, मैं इत आई भाग देखन को, मैं इत आई भाग देखन को। अरे मैं तो यहाँ भाग देखवे के काजे आई लाला, पर तो हे देख सब हारी, तो देख सब हारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी। लोग बाग होली खेल करके व्रत से जाएंगे, क्या देख करके आए? लठ मार देख के आए हम तो। तेसू के पानी में बोर बोर करके ब्रजवासी एक दूसरे पर बाल्टियों से भर के पानी ये देख के आए, लाल रंग देख के आए, गुलाबी रंग देख के आए, हरो रंग देख के आए, पीरो रंग देख के आए। अगर ये सब दिखा है तो अभी होरी दिखी नहीं, तो कहा दिखो? बोले जब से वृंदावन से आए हैं तब से केवल एक ही रंग दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण रंग दिख रहा है और कोई रंग नहीं दिख रहा है। कोई ने लाल डारो, कोई ने पीरो डारो, कोई ने कोई और रंग डारो, मुंह को कुछ नहीं पता चला। गोपी कह रही है को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी, खबर नहीं कौन रंग डारो, खबर नहीं कौन रंग डारो, कौन दई पिचकारी, कौन दई पिचकारी। कौन ने रंग लगायो, कौन ने पिचकारी चलाई, मुंह को पता नहीं है, तो फिर तो पतो कहा है? तब वो गोपी कहती है रंग में भीजी, तेरे रंग में भीजी, रंग में भीजी, रंग में भीजी, लाज शर्म सब हारी, लाज शर्म सब हारी, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया। हमें लगता है कि होली सार्वजनिक उत्सव है, पर नहीं। होली से ज्यादा अत्यंत गोपनीय उत्सव कोई हो ही नहीं सकता ब्रजमंडल का। भैया देखो, 5 लोगों में से 2 व्यक्ति का चयन करना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख में से 2 लोगों का चयन करना हो बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में सबसे कठिन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर निकल के 1, 2, 3, 5 ही निकल पाते हैं। और उन बच्चों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, भारतवर्ष उनका नाम जान जाता है कि भाई इन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके अपना नाम रैंक में लेके आए। 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कितने निराश होते हैं। आप जन्माष्टमी पर आए, आप राधाष्टमी पर आए, आप अन्य अन्य तिथियों पर यदि ब्रजमंडल आए, चुने गए ना चुने गए उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पर होरी में तो लाखों लोग आते हैं, इसमें यदि चुने गए तो आपकी प्रशंसा तो सखी समाज में होने लग जाएगी। बोले कि यहां ठाकुर जी ने चुनो है, क्योंकि लाखों में चयन करना इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर जी उसको चुन रहे हैं। कितनों को चुना? हम यहां भागवत की कथा में उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होली में ठाकुर जी ने चुना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसको। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक
गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है, धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहेरी आज। पूरे ब्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही थोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग, मुख नहीं देख पाई। तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम, वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे, और बरसने लगे। और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई, ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है, या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार। निरतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी, अकेली ताज बेगम। अष्ट सखाओं को भी होली का प्रवेश मिला, मीराबाई को भी होली में प्रवेश मिला। ऐसे कई हैं भक्तजन जिनको होली में प्रवेश मिला है। कई बरसाने की सखियां, नंदगाम की सखियां, गोवर्धन की सखियां, जो कभी रास में नहीं आई थी, उनको भी ठाकुर जी ने होली में स्वीकार किया। ऐसे कई सखा। और बताएं, गैयाओं के संग होली कभी नहीं सुनी होगी, ठाकुर जी ने गैयाओं के संग भी होली खेली है, गैयाओं को भी प्रवेश दिलाया। होली को मतलब कहा है, बोले जन्म से लेके अब तक जो भी तैने कियो सब है गयो, मैंने सब भुलाए दियो, अब तू मेरो है। यही है होरी, मतलब जो होनो है गयो। मैं कोई को चिंतन नहीं कर रहा हूं, तेने पूर्व में कहा कियो, तेने वास्तव में कहा कियो, तेने कौन के संग कहा कियो, जो कियो सो कर दियो, मैंने सब भुलाए दियो, सब है गयो, होरी है गयो, अब तू मेरो है। सब भुला करके ठाकुर जी स्वीकार कर लें, वही होली है। जो होना था हो लिया, अब हम आपके। तो ऐसी ये होली के दिन हैं, 7 दिन आप लोगों को मिले हैं। राधा गिरधर लाल जी की होली उत्सव होएगी, कथा भी सुनेंगे, बीच बीच में होली के भी भाव सुनेंगे। खूब आनंद से आप लोग आइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक दिन लड्डू होली होगी यहाँ पे, एक दिन जलेबी होली होगी, एक दिन लठमार होएगी। अब कौन लठ कौन में मारेगा ये तो आप जानो। हम तो मंचवारे नहीं मार मोड़ लेंगे, नीचे आमेंगे ही नहीं। ए ब्यास हमते मिले ना दो यामेदारी के। एक बार मैं लठमार खेल चुका हूं नंदगाम बरसाने में। वैसे बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है, केवल नंदगाम के लोग, बरसाने के लोग ही आपस में लठमार खेलते हैं। पर हम ब्रज के हैं तो थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है हमको। हम गए हुरंगा हुरियारे बन के, ओ महाराज ऐसो मारो नंदगाम की गोपीन ने। और आपको पता है नंदगाम बरसाने में जब लठमार हो रही होती, कहीं लग जाए ना चोट, उसको चिकित्सा कराने डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रज की रजई लेके वहां में लगा ले, है गए ठीक। वही से वही चिकित्सा है उनकी। दुनिया में यदि कहीं लग गई और आपने नीचे से मिट्टी उठा के लगा ली तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे व्रज के जब हुरियारे होरी खेलें, कहीं लगा जाए तो नीचे से रज उठा के लगा लें, वही तो ठीक है। आप मत करियो, आपको तो है जाएगा इन्फेक्शन। जो वास्तव में व्रज के प्रति जिनकी अटूट निष्ठा और भाव है, उनके लिए रज ही औषधि है, उनके लिए रज ही भोजन है, उनके लिए रज ही रत्न है, उनके लिए रज ही सब कुछ है, सर्वांगण है। तो ऐसे एक दिन लठमार होगी, एक दिन होली लड्डून की होगी, एक दिन जलेबी की होगी, एक दिन फूलन की होगी, और विश्राम दिन वादना तो
बूझ नहीं पा रहे हैं तुम मेरी ही पत्नी हो। अरे ये कैसी हो गई? वो कहेगी तुम मेरे ही पति हो, मुझे लगा बाहर का लंगूर अंदर आ गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसी हो रही है। तो मन में भाव तो बहुत सारे हैं। एक दिन हमारा मन तो है, बाकी सब कार्यकर्ता और प्रशासन यदि अनुमति देगा, सब वैष्णवों के साथ में वृंदावन की परिक्रमा चलें और नाचते गाते हुए, रंग उड़ाते हुए, अनुमति मिल जाएगी प्रशासन से, तो एक दिन कथा के बाद रात्रि में प्रसाद आदि पक रात में लगाएंगे 2-3 बजे, ताकि तो बाकी की भीड़ में कम हो, और सुबह तक लगा के सीधे जमुना जी में कूदेंगे, जमुना स्नान करके ही आवेंगे। भाव तो बहुत सारे हैं, अब पूर्ति किस किस भाव की हो ये तो ठाकुर जी जाने। आप लोग जो भी सब यहाँ कथा के लिए आए हैं, कथा पहले बाहर कई जगह निश्चित की गई, कहाँ हो, वहाँ हो, इधर हो, पर अंत में लाल जी को पर्ची डाली तो लाल जी बोले हमारे घर के पास भोगला आश्रम में ही करो, ताकि यहाँ से लोग बागों को कथा के बाद कहीं दर्शन को भी जाना हो, राधा वल्लभ जी जाना, राधा रमण जी जाना, बिहारी जी जाना, मदन मोहन जी जाना, गोपीनाथ जाना, तो यहाँ सब पास हैं, आप लोग जा सकते हो। इसलिए कथा का क्रम बीच वृंदावन में ही रखा गया है। इस प्रांगण में रंग उड़ाने की मनाही है, इसलिए ज्यादा रंग वंग बाहर से मत लाइएगा कल से, क्योंकि अब होली एक ऐसा उत्सव है जो कभी ऊधम नहीं करता होगा वो भी ऊधम करने लग जाता है। पता नहीं क्या ऊधम ऐसा होता है होली में, चुपचाप बैठा है, बिल्कुल सीरियस है, और नेक रंग लगाए, वाने नेक लगाए और नेक ज्यादा, भाई फिर तो इतनी ज्यादा है जाए कि पता नहीं क्या हो जाता है। होली में सबके भीतर ठाकुर जी प्रकट होकर के ऊधम मचवाते हैं, तो ये होली के दिन में ऐसा ही होता है। पर आप सब लोग ध्यान रखना, खूब भाव से करेंगे और प्रत्येक लीला सुनाएंगे कि होली कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस भाव से हो रही है। सब लीला कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा है, तो पहले हम महात्म्य की चर्चा थोड़ी कर लें। और व्रज भक्त, क्योंकि वृंदावन में बहुत दिन बाद कथा कहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए खूब कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कथा का समय 2 बजे से है, आज 2 बजे से इसलिए है ताकि 2 से 5 कथा हो जाए और फिर 5 बजे के बाद गिरधर लाल जी के उत्सव हो जाए। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए कि आप 2 बजे से पूर्व ही आकर के विराजमान हो जाओ, ताकि 5 बजे तक कथा कह के फिर हम लाल जी के उत्सव कर सकें। अब उत्सव संभवतः सामने मंच बनेगा, वहां हुआ करेंगे, तो कल निर्माण उसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्सव का क्रम कल से बता देंगे हम, कौन कौन से दिन कैसे। परसों से उत्सव रोज होंगे यहाँ पे, आप सब लोग उसका ध्यान रखना। बोलो श्री राधा गिरधर लाल की जय। कल नैमिषारण्य धाम में कथा विश्राम करके रात्रि को वृंदावन आए। अद्भुत अद्वितीय स्थान श्री नैमिषारण्य, जहां पर 18 पुराणों की कथाएं गाई गई हैं, ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र। अद्भुत वहां आनंद आया, खूब सुख लिया सब वैष्णवों ने। आज से यहाँ कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं, मतलब मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम सबके सामने असत्य संभाषण कर सकते हैं, पर जिनके सामने असत्य बोलने में जीव को भी संकोच होता हो, वो ठाकुर जी। व्यक्ति माता पिता परिवार बच्चे घर के सब लोगों से असत्य बोल लेता है, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाता है तो ठाकुर जी की झांकी देख करके उसके चित्त में आता है, नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आप तो सब जानते हो, आपके सामने क्या छुपाऊं मैं। अरे व्यक्ति कसम भी अगर खा लेता है ना ठाकुर जी की, तो भी मनी मन क्षमा मांगता है, नाथ आप तो सब जानते ही हैं, मैं बस अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहा हूं, बाकी सत्य तो आपको पता है। तो जिसके मन में ये प्रगाढ़ विश्वास है कि ये सत्य जानते हैं, सत्य के ज्ञाता हैं, सत्य इनसे छुपा नहीं है, वही परमात्मा है। और कई बार ऐसी ही बुद्धि गुरु के प्रति भी हो जाती है। हम गुरु के स्वरूप को देख करके, गुरु की झांकी देख करके उनसे भी नहीं छुपा पाते। और एक बात कहूं, ऐसे अगर गुरु हैं कि जिनके सामने असत्य बोलने में घबराहट होती हो, तो समझिए उस गुरु के तत्व में ठाकुर जी हैं। पर कई बार ऐसा आपके निज संबंधों में भी होता है
पति पत्नी से झूठ नहीं बोल पाता, बाकी सबसे बोल लेता है। तो पत्नी के अंदर कोई ना कोई भगवत तत्व है, इसलिए झूठ नहीं बोल पा रहे। पत्नी पति से झूठ नहीं बोल पाती है, तो इसका मतलब पति में कोई भगवत तत्व है। कई माता पिता बच्चों से झूठ नहीं बोल पाते, सामान्य सा झूठ भी नहीं बोल पाते। यार चलो शाम को तुमको घुमा के लाएंगे, तो कई बार माता पिता, अरे नहीं उसको झूठ नहीं बोलो, उससे झूठ नहीं बोलो, उसको सब सत्य सिखाओ। ऐसी भावना, सत्य की भावना जिसके प्रति भी रहती है, वो कोई ना कोई भगवत तत्व से युक्त व्यक्ति है। हाँ, कई लोगों के सामने सत्य भय के कारण बोला जाता है, भय के कारण नहीं, अकारण सत्य बोला जाता हो, अकारण ही सत्य प्रकट हो जाता हो, समझो उसमें कोई भगवत तत्व विद्यमान है। अच्छा, एक बात और, किसी के सामने सत्य प्रकट होता हो तो हम ये बात मानते हैं कि उसमें भगवत तत्व विराजमान है। कई बार जिस व्यक्ति के अंदर भगवत तत्व होता है वो किसी से झूठ नहीं बोल पाता, वो सबके सामने सत्य ही बोलता है। स्वयं के ऊपर भगवत कृपा होती है, वो व्यक्ति भी असत्य संभाषण ज्यादा नहीं कर पाता। सत्य और असत्य की कई परिभाषाएं हैं। सत्य और असत्य को केवल बोलने और सुनने मात्र में नहीं रखा जा सकता। आपका विचार वह भी सत्य असत्य का आकलन करता है, आपका व्यवहार वह भी सत्य असत्य का आकलन करता है, आपकी जीने की पद्धति भी सत्य असत्य को बताती है। अब कई लोग हैं, वो वैसे तो खूब उपद्रव करते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब उल्टी सीधी चीजें करते हैं, पर जब वृंदावन आना हो, जब अपने किसी धाम में तीर्थ में जाना हो, तो इतने बड़े भगत बन के जाते हैं कि रात में भी सोते हैं तो तिलक लगा के ही सोते हैं, कंठी माला पहने बिना। कई वृंदावन में हाथ में माला झोली लिए ही घूमेंगे, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो भोजन भी वो उल्टे हाथ से करें, इसमें माला ही जपते रहें। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर यह भी एक प्रकार का असत्य है। ठाकुर जी को मन में लगता है तू इतनी माला वास्तव में मन से करता है, बस दिखाने के लिए नहीं करना है, वह भी असत्य है, उसको भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। जो केवल दिखावे के लिए, केवल लोक रंजन के लिए ऐसी भावनाएं चित्त में रखता है। हमारे वृंदावन में जिन्होंने श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, ऐसे श्री सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र में आता है, और लगभग सब संतों के चरित्र में ऐसी भावना आपको लगेगी कि 24 घंटे दिन भर में होते हैं, उससे 20 घंटे वो केवल भजन करते हैं, 21 घंटे भजन करते हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, बाकी के बच्चे 2 घंटे में सोना भी होता है, स्नान भी होता है, शयन भी होता है, सब कुछ होता है। हमारे परम पूजनीय श्री बरसाने वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। बाबा के पास रात्रि 10-11 बजे कीर्तन में जाओ तो रात भर कीर्तन चलता है। मैंने एक बार दिनचर्या पूछी हमारे पंडित बाबा महाराज से, मैंने कहा बाबा की दिनचर्या क्या है? बोले भैया रात में 12-1 बजे तक तो कीर्तन होता है, सत्संग होता है थोड़ी देर, फिर उसके बाद में बाबा स्नान करवे जामे और स्नान करके फिर भजन करते हैं रात्रि में। क्यों? शांति रहती है, ज्यादा लोग उपद्रव नहीं करते, तो फिर भजन होता है। 4-5 बजे तक, 6 बजे तक भजन होता है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो लेते हैं, उठ के स्नान ध्यान करके सेवा में लग जाते हैं, फिर पूरे दिन सेवा चलती है। ऐसे हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। हम एक रात्रि नहीं सोते तो दूसरे दिन हमारे शरीर में स्थिति विचित्र होने लग जाती है। पर जिस व्यक्ति का जीवन ही भगवत प्राप्ति है, वो निद्रा को प्रायोरिटी नहीं, भोजन को प्रायोरिटी नहीं, संसारी विषयों को ज्यादा, वो केवल उनका उपयोग केवल इसलिए करता है कि मेरा शरीर बचा रहे भजन के लिए, बाकी वो उसी में रत नहीं रहते, उसी में ही डूबे नहीं रहते। हमारे वृंदावन वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, डायलिसिस उनको होती है, रात भर वे कब सोते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनकी दिनचर्या कैसी। अब तो पदयात्रा नहीं करते, पहले 2 बजे निकलते, सुबह आके 5 बजे से एकांतिक होती, उसके बाद फिर अपना नित्य क्रम अध्ययन आदि सेवा सब। सोते कब हैं? नहीं सोते, और ये बात सत्य है, नहीं सोते। ऐसे आचार्य चरण जिनके जीवन में एक हट आ गया है। कैसा हट? हट मतलब जिद, हमें श्याम सुंदर चाहिए। और हठीला व्यक्ति सोता नहीं है, हठीला व्यक्ति खाता नहीं है, हठीला व्यक्ति पीता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जब जिद चढ़ती है ना अपने ऊपर, कुछ नहीं करते, वो बस जिद के पीछे ही लगे रहते हैं, ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। लेकिन भगवत प्राप्ति की हट प्रेम से युक्त होती है। वहां जिद भी है, पर
पीछे पड़ने वाली जिद नहीं है कि ठाकुर जी के प्राण खा गए मिलो हमको ना। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे आप चाहोगे। पर नाथ, आपको भजना नहीं छोड़ूंगा, आपको रटना नहीं छोड़ूंगा, आपको याद करना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अधिकार है, मुझे करने दीजिए। आपने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कर्ण पिशाचनी जितने भी लोग चला रहे हैं सब बंद कर दो। आज की कर्ण पिशाचनी फोन ही है। कथा में फोन नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है। कम से कम 3 घंटा तो बिल्कुल शांति से सुनो। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? चित्र में भी जिन्होंने किए हों, उनकी ठोड़ी पर यहां एक श्वेत श्वेत एक कपूर मिश्रित एक औषधि लगाई जाती है। क्यों? कहते हैं तिरुपति, ऊपर तिरुमला जो है वो पहाड़ पर है, नीचे तिरुपति है। और तिरुपति में एक वैष्णव अपनी गौशाला में गायों का दूध निकाल के नित्य लेके जाते थे। पैदल चढ़ के इतने भारी दूध के उन पात्रों को कंधे पर लाद के ऊपर लेके जाते और श्री वेंकटेश भगवान को दूध का भोग, जो भी सामग्री बनती, या घी भी निकलना हो, छाछ बननी हो, मक्खन निकलना हो, सब उसी दूध से होता था। इतनी संख्या में दूध लेकर के नीचे से जाते। ठाकुर जी ने उनसे एक बार प्रकट होकर के कहा, देखो हमें तुम्हारी गैयाओं का निकला हुआ दूध बहुत प्रिय लगता है, पर तुम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो बोले क्या करूं? बोले तुम मत आया करो, अब मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था ऊपर कर लेंगे। हम वेंकटाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप ऊपर मत आया करो। तो वो जो ग्वारिया थे ना, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले अच्छा, तो मतलब अब मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो, मुझको परिवर्तित कर रहे हो, सेवक बदल रहे हो। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? कभी पैर फ्रैक्चर करा देंगे, कभी करोड़ों का नुकसान करवा देंगे, बच्चों को विपरीत कार्य करने में लगा देंगे, घर परिवार में कलेश द्वंद आदि प्रकट कर देंगे। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया ठाकुर जी ते शिकायत मत करे करो कि लाला हमारे संग इतना खेल काई को रहे हो। ठाकुर जी ते तो यूं कह करो, जितनो चाहो खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना मत ले लियो, मुझसे बढ़िया खिलौना कोई और नहीं आ जाए। वही बात वो ग्वारिया कहने लगा वेंकटेश भगवान से कि नाथ, आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या जो मेरी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब वयोवृद्ध हो गए हो, इतनी ऊपर चढ़ के आते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, बोले आप चाहे जितना मना करो, मैं तो आऊंगा। नित्य जाने लगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, मुंह को कुछ और करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप बनाते, ऊंची धोती पहन करके, सिर पे स्वाफा बांध के और अपना मुंह ऐसे ढक करके ठाकुर जी ग्वारिया बन के जाते। और जैसे ही वो ग्वारिया जिसकी गौशाला थी वो सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गैयाओं को खड़ा करके थन में मुख लगा करके सबका दूध पियाते। दूसरे दिन उसने सुबह जैसे दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में। और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। हाँ हाँ, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो, समझ में आती बात, एक गैया के भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान वेंकटेश भगवान आ गए। आकर के जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर,
मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, इतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए, तिरुपति भगवान। अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला, कंधे पे लाद करके ऊपर आया, बाहर से ही बोलता आ रहा है, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। अरे एक चोर मेरी ग्वारिया गौशाला में घुसे आया था और उसके कारण ये, और आज मैंने उसके अच्छे से, पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव, ऐसी जोर की लकुटी घुमा के मारी थी। अब याद रखेगा, जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा। उसने आकर के प्रणाम किया, दूध भोग सामने रखा। जैसे ठाकुर जी की झांकी देखी, थोड़ी में से रक्त निकल रहा था, नेत्र सजल हो गए, घबरा गया। बोले जय जय, ये आपको किसने मारा? ये इतनी श्रम कैसे हुआ आपकी थोड़ी पे? भगवान बोले छोड़ो अब, रहने दो, क्या बताएं। नहीं नहीं बताओ, वो इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर के खींच के लाऊंगा उसको, किसने मारा आपको बताओ। ठाकुर जी बोले रहने दो, मत पूछो। भगवान एक बार नाम तो लीजिए आप उसका, कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है, तिरुपति तिरुमला का है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे नगर के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नाम बताइए आप, तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले वो खंभ में जाके देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंभे में प्रतिबिंब लगा था, शीशा लगा था। उसने जाकर के देखा, तुम्हारा नाम वाम तो नहीं, उसी का शक्ल दिखने लगी। कहां है भगवान? यहां तो कोई नहीं। बोले कुछ दिख रहा है? बोले ये तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूं। बोले हाँ, इसने ही मारा है। ठाकुर जी बोले इसने ही मारा है। चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले नाथ मैंने ऐसा नहीं किया। बोले 3 दिन से चोर आ रहा था? बोले हाँ। बोले तुमने एक बात विचार नहीं की? बोले क्या? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध कैसे पी सकता है? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध पी सकता है? नहीं। हजारों गायों का दूध कौन पी सकता है? केवल परमात्मा पी सकते हैं। तो बोले वो चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, रोज ऊपर लेकर के दूध चले आते हो तिरुपति में। अब तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना ना पड़े, हम ही नीचे आके गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने ऐसी सेवा करी हमारी, है इतनी जोर से लकुट्टी मारी। चरणों में गिर गए। तुरंत एक औषधि बना करके ठाकुर जी की थोड़ी पर लगाई। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा ये धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहां लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस भक्त ने क्या मांगा कि नाथ सेवा करना मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे छीनिए मत। नित्य दूध निकालना, पात्र में रखना, चढ़ करके अब लाद के ऊपर लाना, आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना, वो मुझसे मत छीनिए ना। तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अधिकार मुझसे मत छीनिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और फिर अंतिम श्वास तक उस भक्त की वो सेवा चलती ही रही। सेवा हमारा अधिकार है। और वो अधिकार कुम्मनदास जी के चरित्र में आता है कि यहीं गिरिराज जी के पास में पारासौली एक गांव है, कुम्मनदास जी का गांव है। वहां आज भी कुम्मनदास जी के खेत बताए जाते हैं। कुम्मनदास जी खेती करते थे और श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी दोपहर में 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाता तो आते और अपनी पीताम्बरी में बीज ले लेते और आगे हल लेकर के कुम्मनदास जी चलते और पीछे बीज डालते हुए ठाकुर जी चलते, ऐसे बीज पधराते हुए कुम्मनदास जी के खेत में। कुम्मनदास जी कहते जय जय आगे कीच है रही है, बहुत बहुत गड्ढो है, आप आगे मत जाओ, लाओ बीज मोकू दे दो, मैं कर आऊं। ठाकुर जी बोले ना है, मेरे भक्त को खेत है, मेरा अधिकार है, मैं तो करूंगा। और ठाकुर जी ऐसे घुटने घुटने तक कीच में प्रवेश कर जाते कुम्मनदास जी के साथ। वहीं फिर आनंद है तो कभी कभी कींच उठा के कुम्मनदास जी पे मारते, दोनों खेलने लगते। वो सुख तो अद्भुत है। पर कहते हैं जैसे संध्या के 4 बजते और 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलने के घंटे घड़ियाल बजते तो ठाकुर जी वहां बीज डलवा रहे हैं कुम्मनदास जी के संग। फिर भी कुम्मनदास जी हाथ पैर धोकर के मंदिर भागते। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना, मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं यहीं पे, फिर काई गुजारो है? मैं तो तेरे संग ठाड़ा हूं, तेरे संग सबरी लीला कर रहा हूं, फिर काई गुजारो है? तो कुम्मनदास जी कहते
जब आप मेरे जीवन में ऐसी लीला करने नहीं आते थे तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की थी, अनुग्रह नहीं किया था, तब आप मुझे मंदिर में ही मिलते थे। जब आप मेरे खेत में नहीं आते थे, मेरे घर में नहीं आते थे, तब मुझे आप मंदिर में ही मिलते थे। जिस मंदिर ने मुझे आपको प्रदान किया, आज आपके मिलने के बाद उस मंदिर को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा अधिकार है। वहां मैं नित्य जाके आपका दर्शन करूंगा। और दूसरी बात कुमनदास जी क्या कहते हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दूसरी बात कुमनदास जी कहते हैं कि आज आप मंदिर छोड़ करके यहां मेरे साथ खेलने आते हैं, कल आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आओगे, परसों कोई और अच्छी बगिया बना देगा तो वहां चले जाओगे, लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मंदिर जाना मैं नहीं छोड़ूंगा, वहां तो मैं रोज जाऊंगा। चाहे आप मुझे कितने भी मेरे समीपता में आके मिलते हो, मैं मंदिर का त्याग नहीं करूंगा। हमारा अधिकार है ठाकुर जी की सेवा, इसलिए उस सेवा के अधिकार का त्याग मत कीजिए, कभी उसमें चूक मत कीजिए। चलो हम रोज इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, आज थोड़ी हल्की कर देते, नहीं, चाहे 100 काम आ जाएं, ठाकुर जी की सेवा में चूक नहीं। हम आपसे कह रहे हैं पर हम ही सेवा नहीं कर पाते, हम इतने व्यस्त हो गए कथा भागवत में दौड़ते भागते हुए, इतने चिंतित। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ठाकुर जी गिरधर लाल जी की ज्यादा सेवा हमसे अब बन नहीं पाती, क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त, और अब लाल जी घर पे ही रहते हैं, कथाओं में अब नहीं जाते। पिछली कथा से ठाकुर जी अब घर पे ही हैं। तो श्री लाल जी ने ही आज्ञा करके कही, ये व्यास मंच पे बैठ करके सबन को मेरो प्रेमी बनानो, ये मेरी सेवा ना है। बोले मेरे देह की सेवा, मेरे अंग की सेवा तो हेती रहेगी, तू सबन को मेरो प्रेमी बना दे। या सेवा में कोई चूक मत करे, चाहे जितनो भागनो पड़े, जितनी दौड़ करनी पड़े, वह सेवा को निपुणता से कर। लगे हैं उसमें जितनी हो पाती है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, चैतन्य है। और उनकी चैतन्यता का अनुभव चैतन्य बुद्धि रखने वालों को होता भी है। ठाकुर जी का देह अष्टधातु का, अष्टधातु का, पंच तत्व का, या फिर पंच रत्न का, या फिर दारू काष्ठ का, ये सब अनुभव उसको होता है जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि नहीं है ठाकुर जी के प्रति। पर जिसके चित्त में चैतन्य बुद्धि है उसको ठाकुर जी ऐसे ही अनुभव होते हैं जैसी हमारी त्वचा, जैसे हमारे भाव। कोई ऐसा नहीं कि आपके सामने बड़ी बात, पर हमने तो कई बार लाल जी के कई भावों का अनुभव किया। प्यारे गिरधर लाल जी को एक बार बहुत पसीने आए, बहुत पसीना आया, मुखमंडल से छोटे छोटे बिंदु प्रकट होकर के यहां बड़ी बड़ी बिंदु हो जाती हैं और ऐसे गिर रही थी ठाकुर जी के। और कहां पे, स्थान भी बताऊं, जयपुर में। जयपुर में जब अपने सी स्कीम में होती भक्तमाल, वहां की कथा की बात है। ठाकुर जी कथा में, क्योंकि भक्तमाल कथा में गिरधर लाल जी रोज जाते हैं, उस कथा में ठाकुर जी बैठे थे और बैठ करके पूरी कथा सुन रहे थे। तब प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे थे गिरधर लाल जी को। कई बार कई अनुभव ठाकुर जी के होते हैं, पर वो कब होते हैं? जब आपके चित्त में चैतन्य स्थिति होती है ठाकुर जी के प्रति। आप ही जड़ बुद्धि रखते हो कि ये पाषाण हैं, ये पत्थर के हैं, ये अष्टधातु के हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी के सामने लोग बाग जाते हैं तो नीचे से ही फूल माला फेंक के मारते हैं कि अंदर पहुंचे ठाकुर जी तक। अभी होली के दिनों में श्री बिहारी जी के आगे एक झीना सा एक पर्दा लगा के रखते हैं, क्योंकि छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी, शरद की छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ठाकुर जी और श्री जी के बीच में बात चल रही है, तो पहले श्री जी कह रही हैं, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर ने पूर्णिमा के चंद्रमा को तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा एक बात तो मैं बताना ही भूल गए हो,
ये दो उत्सव हमने महत्वपूर्ण बताए, एक तो रास के और एक होली को, और दोनों ही पूर्णिमा को होते हैं। यह भी होली का मुख्य उत्सव पूर्णिमा का है और वहां रास भी पूर्णिमा को ही है। ये दोनों पूर्णिमा पे होने का मतलब क्या है? पूर्णिमा मतलब काले आकाश के रूप में कृष्ण और चंद्रमा के रूप में किशोरी जी जब एक हो जाए तब पूर्णिमा होती है। या तो रास में दोनों एक होकर के सबके सामने आए हैं, या फिर होली के दिन एक होकर के सबके सामने आए। तो किशोरी जी कह रही हैं ये चंद्रमा तो देखो कितना सुंदर है। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के किशोरी जी की ओर देखते हुए बोले, मुंह को चंद्रमा नहीं दिख रहा, मुंह को तो केवल आप दिखाई दे रही हो। श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, हाँ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान पड़ेगी, की उजियारी बाट सब देखे व्रज नारी। अरे श्यामाजू, जब से आपने मेरी कमर नैन भर के देख ली है तब तो टेढ़ी है गई है ये। जब ते आपने ये आंख बिना झपकाए मेरा मुकुट देख लियो तब तो टेढ़ो है गो ये। सोचो कहां किशोरी जी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी जो इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि जब कमल के पराग, जो कि विश्व में सबसे कोमल है, कमल का पराग, यहां से आने जाने वाले लोग थोड़ा संकोच में आवे अंदर, बिल्कुल ऐसे चले ना आवे, नहीं तो हम भूल भाल जाते हैं। हमें लगता पता नहीं कोई राष्ट्रपति आए हैं, कैसे समझाएं। तो क्या बता रहा था मैं? कमल की पराग, जब आप कमल खोलेंगे, कमल के बीच के तंतु में उसमें पराग है, वो इतनी कोमल होती है कि छू दो तो उसकी पीलिमा अपने हाथ पे आ जाती है। वो पराग बिछाई गई हैं वृषभानु भवन में, और श्री जी सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके जब निकसी हैं तो पराग पे चरण जब रख रही हैं तो वो पराग भी किशोरी जी को चुभ रहा है। सोचो कितनी कोमल है हमारी किशोरी जी। और ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, आप बिना पलक झपकाए अगर मेरी ओर देखें तो मेरी कमर टेढ़ी हो जाए। इतनी कोमल अंगी श्री किशोरी जी के कोमल नेत्रों की कटाक्ष जब ठाकुर जी को इतना लग सकती है, हम लोग तो कितने निष्ठुर हैं। हम तो ऐसे देखते हैं आंख गाड़ करके ठाकुर जी को। इसलिए हमारी व्रज की परंपरा में नियम है, झरोके से देखो ठाकुर जी को, थोड़ी झीनी सी चद्दर नेक आंखन के आगे लेके देखो ठाकुर जी को। क्यों? कहीं हमारे नेत्रों की तीक्ष्णता चुभे नहीं ठाकुर जी को। इतने कोमल है श्री श्याम सुंदर, इतनी चैतन्यता का भाव बताया जा रहा है, हम उन्हें पाषाण कैसे मान सकते हैं? हम उन्हें पत्थर का कैसे मान सकते हैं? जब आप इतनी चिंता, इतना चिंतन रखेंगे भगवत दर्शन में, तो पाषाण के ठाकुर जी हों, मार्बल के ठाकुर जी हों, अष्ट धातु के हों, अपने आप चैतन्य हो जाएंगे, अपने आप चैतन्यता का अनुभव कराने लगेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी हमको पर्दा करने की क्या जरूरत है, हम चश्मा पहनते तो हैं, तो जो नेत्रों की तीक्ष्णता होगी नहीं लगेगी ठाकुर जी को। आपको क्या लगता है, नेत्रों से कोई रेज निकलते हैं क्या जो ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे? नहीं, नेत्रों से भाव प्रकट होता है, और उस भाव में अगर कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होगी ना, ये वृंदावन है, यहां स्वार्थ से नहीं देखा जाता ठाकुर जी को, निस्वार्थ से देखा जाता है। हे बिहारी जी मेरे वो काम बनवा दो, ये करवा दो, स्वार्थ की दुर्गंध आ गई, तुरंत नेत्रों के दृष्टि ठाकुर जी को चुभने लगेगी। ऐसे नहीं, व्रज वृंदावन में तो भाव से देखा जाता है। ठाकुर जी कैसे हैं? चैतन्य हैं, सत्य, चैतन्य, और तीसरा, अगर सत्य और चैतन्य इन दो रूपों में आपने चूक नहीं की तो फिर आपको आनंद का अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति ठाकुर जी कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं देखो, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जो तीन रूप, तीन गुण और तीन कर्मों से युक्त हैं। सत्य, चैतन्य, आनंद तीन रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार ये तीन कर्म हैं, हम सबके तीन तापों का नाश ये भगवान का गुण है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं देखो, हम भक्तों को ठाकुर जी के चरण छूने का अधिकार है, बस। भक्तों ने जब प्रेम प्रदान किया तो ठाकुर जी बोले इस प्रेम को मैं कहां धारण करूं, सिर पे तो नहीं कर सकता। क्यों?
ये सिर का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने, यहां तुलसी जी विराजते हैं। कई मंदिरों में ठाकुर जी को मुकुट पधराने से पहले तुलसी जी विराजमान की जाती हैं, तब फिर मुकुट पधराते हैं, नहीं तो शालिग्राम भगवान पे तो ऊपर तुलसी ही चढ़ाई जाती है। तो शीश का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने। भक्तों ने जब प्रेम दिया तो ठाकुर जी बोले शीश पे तो नहीं धारण कर पाऊंगा, तुलसी जी विराजमान है। तब ठाकुर जी के मन में आया हृदय में धारण कर लूं, तो हृदय में किशोरी जी विराजमान है। शीश पर तुलसी, हृदय में किशोरी जी। अब इन भक्तों के प्रेम को मैं कहां धारण करूं? तब ठाकुर जी ने अपने चरणों में धारण किया हम सबके प्रेम को। लेकिन जब चरणों की ओर, इसीलिए श्रीनाथ जी 12 महीने 24 घंटा नीचे ही देखते रहते हैं, चरणों की ओर ही देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे आपके द्वारा प्रकट किए गए प्रेम सब वहीं विराजमान है। लेकिन ठाकुर जी के मन में संकोच है कि इन भक्तों ने मुझे इतना प्रेम दिया और मैं उसे नीचे से ऊपर ही नहीं ला पाया। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। शीतकाल जब आता है, सर्दियां जब आती हैं, तो ठाकुर जी को मोजे पहना देते हैं। तो मोजे पहनाने पर ठाकुर जी हमारे आपके द्वारा प्रकट किया प्रेम जो चरणों में जाता है, ठाकुर जी उसको देखे ही नहीं पाए, देखे ही नहीं पाए। तो इतने व्याकुल हो गए ठाकुर जी, तुरंत ठाकुर जी ने कहा कि अरे जल्दी बसंत लाओ। और वसंत पंचमी जब आई तो मोजे हटा दिए गए। जैसे ही मोजे हटाते हैं वसंत पंचमी के बाद, तो ठाकुर जी के चरणों में जितना प्रेम इकट्ठा हुआ भक्तों का, ठाकुर जी को इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। ठाकुर जी बोले अब इनको चरणों में मत रखो। बोले कहां लाओ? मेरे गालों पे ले आओ। सोई ठाकुर जी ने गुलाल के रूप में उनको गालों पे 40 दिन तक ठाकुर जी होली क्यों मनाते हैं? बोले इतने दिन तक मैंने मोजे पहन के रखे, भक्तों का प्रेम मुझे दिखा नहीं, मेरे नेत्र तरस गए। तो जैसे बहुत दिन तक कोई व्यक्ति वंचित रहा हो और वंचितता के बाद अचानक से संयोग मिलता हो, तो हम उसके लिए सारे द्वार खोल देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने समस्त द्वार खोल दिए, सारे भेद और वेदों में बताए गए नियमों को तोड़वा दिया। 40 दिन तक तो ठाकुर जी गाल पर धारण करते गए, लेकिन जैसे ही रंग एकादशी आती है, ठाकुर जी बोले अब तो इन भक्तन के प्रेम रूपी या रज्जू से, प्रेम रूपी या कण से मुंह को नवाए दो। तो ठाकुर जी पूरे रंग में आ जाते हैं, ऊपर से नीचे तक एक एक रो में भक्त के उस प्रेम कण को ठाकुर जी धारण करते हैं। यही होली का उत्सव है। वो कण क्या है, वो रंग क्या है? भक्त के द्वारा प्रकट किया गया प्रेम। साल भर में ठाकुर जी के गाल छूने का अधिकार केवल और केवल होली में है। और दिन आप ठाकुर जी के गाल नहीं छू सकते, केवल होली में छू सकते। होली पे लगा सकते हैं ठाकुर जी के गालों पर रंग। क्यों? इसका मतलब क्या है? अधिकार दे दिया ठाकुर जी ने। और कई बार अधिकार योग्यता देख करके दिया जाता है, और कई बार अधिकार व्यक्ति की विरह वेदना को देख करके दिया जाता है। जैसे कई बार तो हम उसको वस्तु देते हैं जो अधिकारी हो, और कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही रो रहा हो, बिलख रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, वस्तु उसको दे दी जाती है। शीतकाल के समय पर ठाकुर जी इतने गर्म वस्त्र पहनते हैं कि एक अंग भी नहीं दिखता, मुख दिखता है बस। लेकिन वसंत पंचमी आते आते भक्तों का प्रेम जो ठाकुर जी के चरणों में जा ही नहीं पाया, तब ठाकुर जी कहते हैं अब तुम रो मत, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा प्रेम मैं इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं। और सर्वांगीण रंग के रूप में ठाकुर जी फिर होली उत्सव करते हैं और सबको अपने सर्वांगीण अंग स्पर्श करने का अधिकार दे देते हैं। ये तो आज की बात करी मैंने। व्रजलीला में ये भाव कैसे है कि शीतकाल में गोपियां ठाकुर जी को स्पर्श करने का भाव रखती हैं, कभी पकड़वे की भावना से, कभी किसी भावना से ठाकुर जी के किसी अंग को स्पर्श की भावना रखती हैं। पर शीतकाल के कारण यशोदा मैया इतने लत्ता पहनाए के लाला को रखे कि गोपियां छू ही नहीं पाती, कहीं भी स्पर्श नहीं कर पाती ठाकुर जी का। तब वो गोपियां बड़ी बेचैन हो जाती हैं। बोले कहां करें? बोले सबके सामने मुख स्पर्श हम कर नहीं सकते, और बाकी की लीलाओं में छल बल से कभी हम हाथ पकड़ लेती थी, कभी हम कमर पकड़ लें, कभी हम चरण पकड़ लें। और यशोदा मैया इतने वस्त्र पहना के लाला को रखे, हम स्पर्श ही नहीं कर पाती। सो ठाकुर जी वसंत पंचमी आते ही मोजे उतार देते हैं, वस्त्र धीरे धीरे हल्के करने शुरू कर देते हैं, और गोपियों से कहते हैं भले ही पूर्ण रूपेण मेरे आप अंग का स्पर्श इतने दिनों नहीं कर पाई हो, अब होली आ गई, 40 दिन तक जहां ऐसा कहे, जितना ऐसा कहे, खूब चटक रंग लेकर के मेरा स्पर्श करो। और सब गोपियां जा जा करके नित्य ठाकुर जी के आगे गारी गाती हैं। गारी किस बात से? इतने दिन तक क्यों नहीं छूने दिया आपने हमको, इतने दिन तक क्यों छुपे रहे, अब निकस के आए हो, तो गारी देती हैं और फिर रंग लगा लगा करके स्पर्श करती हैं ठाकुर जी का। ये सब भाव है, ऐसे भाव है। वास्तव में होली के त्योहार का प्रारंभ रास पूर्णिमा पर हुआ, मतलब शरद पूर्णिमा पर। आप लोग अनुभव करेंगे, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब प्रकट होता है ना, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार की लालिमा छा जाती है।
और दिन के प्रकाश श्वेत होते हैं, पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। कहते हैं जैसे ही श्री प्रिया जी ने और ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा तो प्रिया जी के मन में भाव आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये आकाश रूपी प्रियतमा अपने चंद्र रूपी प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक आकाश रूपी प्रियतमा, प्रियतमा मतलब पत्नी, आकाश पत्नी है और उसका पति चंद्रमा है, या फिर ऐसा कह लो आकाश पति है और चंद्रमा उसकी पत्नी है। तो दोनों की बातें हैं, वहां चंद्रमा भी विरह में है, आकाश भी विरह में है कि हमारा मिलन पूर्ण कब होगा। तब अमावस्या से लेकर के दिन ब दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार का रंग जैसा घुलता है। थोड़ी देर के लिए ही दिखता है वो, जब लाल लाल चंद्रमा की लाल रेशें आकाश को लालिमा से रंगित कर देती हैं, तब किशोरी जी देख करके उसके प्रति भाव रखती हैं। ऐसा लगा मानो कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत वर्षों बाद मेरे समीप आए हों और आकर के प्रेम भाव से ये लाल रंग से मेरे अंग को रंग रहे हों। और यही भाव जाकर के किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को बताया, सोई ठाकुर जी गुलाल लेकर के आए, बोले आपके मन को भाव है तो फिर ये होना चाहिए। और तुरंत ठाकुर जी ने गुलाल लेकर के किशोरी जी के अंग प्रत्यंगों पर लगा करके होली का उत्सव प्रारंभ किया। एक बहुत सुंदर पद है भैया, देखो वृंदावन की कथा है, यहां मैं बार बार कहीं इधर उधर जाऊं तो फिर चिंतित मत होना, यहां भाव बहुत आ रहे हैं चित्त में। लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू, केसर रंग सो भरी पिचकारी, केसर रंग सो भरी पिचकारी, हाँ केसर रंग सो भरी पिचकारी, केसर रंग सो भरी पिचकारी, मोमंगन मत मारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू। बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे पद हैं व्रज होली के। हाँ हाँ, हमारा बस चले तो हम यही गाते सुनाते रहें, इन भावों से भारी नहीं जावें, केवल रंगों की चर्चा और होरी के रसिया ठाकुर जी की चर्चा, यही भाव चलते रहें, इन्हीं भावों में हम सब निमग्न होते रहें, ऐसी भावना रहती चित्त में। गावो राग परस्पर हिल मेल, 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 फागुन नेह निभाओ जू, फागुन नेह निभाओ जू, लाल गोपाल। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो चंद्रमा ने आकर के आकाश को लाल रंग से रंगित किया, तब से ही श्री जी के मन में ये इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसे ही कभी श्याम सुंदर
इतना विरह देते हैं, रात्रि भर या दिन भर कभी नहीं मिलते हैं, तो वो विरह की पूर्णता ऐसे हो कि जब मिलें तो रंग अंकित करके, रंग अर्पित करके यह भाव पूर्ण करें। बस किशोरी जी के उस भाव की पूर्णता के लिए श्री ठाकुर जी रंग लेकर के आए हैं और श्री प्रिया जी के अंग पर, प्रिया जी के कपोल पर वह परस्पर रंग अर्पित कर रहे हैं। वही रंग का त्योहार होली है। ऐसे भाव हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो रसेश्वर भी हैं, रासेश्वर भी हैं, ज्ञानेश्वर भी हैं, योगेश्वर भी हैं, ब्रह्मेश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। आज महात्म्य की कथा है और महात्म्य की कथा में उसी भाव का विवेचन है जहां से हम अभी आए हैं, नैमिषारण्य। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव रोधने किं परायण। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि इस भयंकर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा, उसका शोधन करके हमें बताइए कि इस कलिकाल में मानव भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा। क्यों? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कोई ऐसा साधन बताइए जिसमें कलिकाल में भगवत प्राप्ति थोड़ी सहज हो जाए, सरल हो जाए, क्योंकि कलयुग के जीव ज्यादा कठिन तप यज्ञ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनके लिए कुछ सामान्य साधारण उपाय आपको बताना पड़ेगा। तब सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल में एक ही उपाय है जिससे भगवत प्राप्ति साधारण और सामान्य सरल हो सकती है। क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बन के हम आप सब लोग बैठे हैं। हमारे जब चाहें तब प्राण निकल सकते हैं, लेकिन इस भयावह कलिकाल में भी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र है जिसकी सन्निधि में जाकर के, जिसका अवलोकन श्रवण करके आप जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हो। मार्ग पर चलना शुरू कर दो, गंतव्य पर तो पहुंच ही जाओगे। आज नहीं तो कल पहुंचोगे, कल नहीं तो परसों, पर मार्ग श्रीमद् भागवत ही प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत का आश्रय लो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी, जहां पर रस परंपरा की वृहद स्थिति है, वहां स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले भागवत सुनो। आजकल वृंदावन आकर के कई बार लोग कीर्तनों से प्रभावित होकर के, भजनों से प्रभावित होकर के, और यहां बनने वाले गोपी स्वरूप और चित्रकला मुखमंडल पर होने वाले छापा तिलक से प्रभावित होकर के वृंदावन आ जाते हैं। उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, वो केवल भजन संकीर्तन और इन्हीं भावों में ज्यादा रत होकर के वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उन सबके भगवत मिलन में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, बहुत बड़ी एक रुकावट बन जाती है। पहले कथा सुनिए, ठीक है, वृंदावन आपको खींच करके बुलाया कीर्तन ने, किसी भजन ने, किसी भाव ने, लेकिन वृंदावन जब प्रिय लग गया है तो अब कथा सुनिए और जाकर के वहां वृंदावन प्रिया प्रियतम के भाव को समझना शुरू कीजिए। और एक और बात, एक कथा, दो कथा, 100 कथा, 500 कथाओं में भी वृंदावन समझ में नहीं आएगा। वृंदावन तब समझ में आएगा जब श्री जी चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। आप सुनते रहो, जीवन भर सुनते रहो, कथा को हृदयांगित करते हुए सुनते रहोगे तो एक दिन प्रिया जी के चित्त में इच्छा हो जाएगी, ताकि आपको यह व्रज का अनुभव हो जाए, और वो अनुभव हो जाएगा। इसलिए प्रथम सुने भागवत, कथा सुनना बहुत जरूरी है। कीर्तन कथा बाद का विषय है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति श्रवण है, श्रवण करो, बिना श्रवण के उद्धार नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में यही भागवत की कथा है जो कल्याण कर सकती है। तब नारद जी महाराज ने
तब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, कृपा कर इस भागवत की थोड़ी महिमा हमको बताओ, इसका महात्म हमको सुनाओ। तब सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। एक बार की बात, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए और वहां जाकर के सनत कुमारों से वे मिले। सनत कुमारों ने नारद जी को देख करके कहा, बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी महाराज ने कहा, मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके देख चुका हूं, मेरे मन को शांति नहीं मिली। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैंने सब जगह भ्रमण करके देख लिया, मुझे इस संसार में शांति का अनुभव नहीं हुआ। सब उल्टा पलटा है, यहां पर लोग दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। बोले क्या देख लिया तुमने ऐसा? तब नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। सत्यम नास्ति, लोगों के अंदर सत्य नहीं है, बात बात पर झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, झूठ के भी बड़े रूप होते हैं। सबसे बोलना एक बात, पर हम लोग कई बार खुद से भी झूठ बोलते हैं। कैसे? किसी ने आकर के आपको कहा कि भाई तुम थोड़े से क्रोधी ज्यादा हो, तो हम उस बात को नकारने में लगे रहते हैं। नहीं, हम क्रोधी नहीं है, तुमको गलत दिखता है, तुमको दोष ज्यादा दिखते हैं, तुम ही ऐसे हो इसलिए हम तुमको ऐसा दिख रहे हैं। ऐसे भाव कह करके हम स्वयं से जब अपने ही अवगुणों को छुपाते हैं, ये स्वयं से झूठ बोलने के समान है। कोई आपके अवगुणों को गिनावे और आप उस अवगुण को स्वीकार ना करके बल्कि उस पर लड़ने लगो, ये एक प्रकार का अपने ही प्रति असत्य संभाषण, अपने आप से ही झूठ बोलना होता है, अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना। कई लोगों का स्वभाव होता है कि सामने वाला चाहता है कि मैं इसको बता करके समझाऊं, सुधारूं कि ऐसा ना किया करे, अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि मैं तो अच्छा ही हूं, पर यही दोष देखता है, केवल इसको केवल दोष ही दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एकाध बार में यदि व्यक्ति ना माने तो फिर पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पर वो कुछ भी करे, आपको हमने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम सबसे बढ़िया हो। इससे पता है क्या होगा? एक दिन उसको खुद अनुभव होगा कि नहीं यार, मैं कर तो गलती रहा हूं, पर अब इसने स्वभाव ऐसा बना लिया, ये अच्छा ही अच्छा बोलता है। क्या पता उससे व्यक्ति वो सुधर जाए। पर जिन लोगों के अंदर अवगुण स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती, वो एक प्रकार से अपने आप से असत्य बोल रहे हैं, खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। अवगुण स्वीकार किया करो। कोई कुछ बता दे तो मन में विचार किया करो, अगर मैं इसको ऐसा दिख रहा हूं तो हो सकता है ये लक्षण मेरे अंदर हो, क्यों ना इस पर मैं काम करूं। सत्यम नास्ति, असत्य है। तपह नास्ति, लोग भजन नहीं करते, केवल बात बनाते हैं कि हम भजन करते हैं, हम नाम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भजन करने वाला व्यक्ति, उसका स्वभाव, व्यवहार, विचार सब परिवर्तित होने लग जाता है। भजन करने वाला व्यक्ति हर दिन अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। पर आप वहीं अटके हो, बल्कि और नीचे आ गए, उसका मतलब भजन नहीं किया आपने, आडंबर किया है। ऊपर उठने का मतलब क्या है? ऊपर उठने का मतलब क्या है? आज एक खराब दाल आपको परेशान कर रही है कि दाल अच्छी नहीं बनी, लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाता है, अब जो बन जाए, जैसा बन जाए, जो मिला है सब स्वीकार है, पेट ही तो भरना है। ऊपर उठने वाले व्यक्ति का मतलब क्या? उसके कोई बंधन नहीं है, भोजन का बंधन नहीं, वस्त्रों का बंधन नहीं, किसी व्यक्ति के विचार या भावों का बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं है उसके जीवन में, सब स्वीकार है। ये कहीं ना कहीं भजनानंदी व्यक्ति का होता है। हां, विषय स्वीकार नहीं है, विषय स्वीकार नहीं है, संसार के विषय भोग स्वीकार नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं होती, उसमें उसकी ज्यादा लगन नहीं होती, ज्यादा मन नहीं लगता। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही अमान। हमारे राधा वल्लभ परंपरा की श्री भोरी सखी यही होली के दिन चल रहे थे, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए गई भोरी सखी श्री भोलानाथ जी।
तभी पुजारी जी ने पिचकारी भर करके सब पे मार रहे थे, और सब पे मारते मारते वो पिचकारी जब भोलानाथ जी के पास गई तो उस समय भोलानाथ जी ने ऐसे मुख किया तो वो पिचकारी की धार कान में गई और सीधे भीतर जाके पर्दा फट गया कान का। कई बार लोग सोचते हैं कि मंदिर में हम गिर गए इसका मतलब ठाकुर जी हमसे नाराज हैं इसलिए हम गिर गए। नहीं, ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो मंदिर में गिरते हैं, मंदिर में डांट पड़वाते हैं, मंदिर में पिटाई हो जाती है, मंदिर में कुछ ना कुछ चोरी होता है, पैसा लुट गए, चप्पल लुट गई, कुछ हो गया, फोन नहीं मिल रहा। सोचो ठाकुर जी आनंद है, खेल रहे हैं आपके साथ। बोरी सखी जी के कान में जब वह पिचकारी की धार गई उस समय पीड़ा तो बहुत हुई होगी, वेदना तो बहुत हुई होगी, कान का पर्दा फट गया, लेकिन आप इतने आनंद में थे, श्री राधा वल्लभ जी होरी खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ। तभी किसी ने देखा कि यहां तो तेसु के पुष्पों के रंग उड़ रहे हैं, पीला पीला रंग उड़ रहा है, पर इनके कान में से लाल रक्त की धार। किसी ने कहा तो बोले नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही कुछ हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीनों निकल गए, भीतर ही भीतर वो घाव बन गया और ये कान यहां से सूजने लगा। कहते हैं उनको कोई चिकित्सा में लेकर के गया, तो जब चिकित्सा के लिए वे गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके कान का पर्दा फटा है फिर भी आप वेदना में क्यों नहीं हैं, आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आप चीख चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं, आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ये वेदना तो बहुत कठिन है। तो भूरी सखी जी कहते हैं जिनको श्री प्रिया जी के दर्शन की वेदना होगी उसको शारीरिक वेदनाओं का अनुभव नहीं होगा। तुमको कान की वेदना दिख रही है, तुमको कान की वेदना दिख रही है, पर हृदय की वेदना मैं तुमको कैसे दिखाऊं। श्री प्रिया जी नहीं मिल रही हैं, मेरे श्याम सुंदर राधा वल्लभ नहीं मिल रहे हैं, उसकी वेदना के आगे ये बहुत छोटा है। किसी व्यक्ति का हाथ कट गया हो और उसके पैर में खरोंच लग जाए, हाथ को ना कह करके पैर की खरोंच ही देखता रहे, अरे मेरे पैर छिल गया पैर छिल गया, तो सामने वाला पागल नहीं समझेगा। हाथ कट गया तुम्हारा और तुम पैर की खरोंच दिखा रहे हो। वही बात श्री भोरी सखी बोले, हृदय की वेदना के आगे ये तो खरोंच के समान है। वो प्रिया जी के दर्शन की जो वेदना है वो कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं। बात है लग की, अब ये इतने सारे पद यहीं आते हैं वृंदावन में याद, और कहीं कथा में याद नहीं आते। श्री चतुर्भुज दास जी का पद है, आप सबको वो पद याद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो गोवर्धन वासी सांवरे पद से पहले श्री चतुर्भुज दास जी ने ये पद गाया। कथा सबको पता है कि गुरुदेव उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे, तो आज्ञा कर दी थी रात को कि चतुर्भुज दास कल तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो चतुर्भुज दास जी बोले गुरु आज्ञा में टाल नहीं सकता और ठाकुर जी से दूर में जा नहीं सकता, अब क्या करूं। तो रात भर बैठ करके बस सोच रहे मैं किसको जाके कहूं कि मैं ठाकुर जी के बिना मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं गिरिराज जी को छोड़ के कैसे जाऊं, गुरु की आज्ञा हो गई है उसको टाल नहीं सकता। तब उन्होंने ये पद गाया, बात है लग की, हिलग मतलब हृदय की, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कहिए। सुनरी सखी व्यथाया मन की, सुनरी सखी व्यथाया मन की, समझ समझ मन चुप कर रही है, समझ समझ मन चुप कर रही है। किसको बताऊं मैं, अगर मैं किसी से जाके कहूंगा भी तो वो सामने वाला यही कहने वाला है कि अरे गुरु आज्ञा प्रधान है, गुरु ने कहा है कि जाना है तो तुम्हें अपने मन की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मैं उससे कैसे समझाऊं कि मेरा मन श्री गिरधर लाल जी के चरणों में है, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मरम बिना मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सही, यह उपहास
उपहास जान जग कितनी बड़ी बात है बंधुओं। संसार में होने वाली दुर्घटनाएं या हमारे जीवन में होने वाली कोई भी परिस्थिति आप किसी से शेयर करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या उत्तर देगा पता है? हाँ हाँ, ऐसी ही स्थिति उसके साथ हुई थी तो उसने ऐसा किया था, तुम ऐसा कर लो। हाँ, यही बीमारी उसको भी हुई थी, तुम ऐसा उस डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। अरे भैया, यही घटना उसके घर में घटी थी, वहां ऐसा हुआ था, तुम कर। पर यहाँ श्री कुंभनदास चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं ये जो कृष्ण प्रेम की विरह वेदना है ये तो किसी के साथ घटी ही नहीं होगी, तो वो बताएगा कैसे? मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने। मैं किसी से जाके कह भी दूंगा तो मुझे समझाएगा कौन? मेरी बात सुनकर के सब यही कहने वाले हैं कि अरे ये तो कोई नया रोग है, ये तो पहले किसी को हुआ नहीं, इसके बारे में कभी सुना नहीं। यह उपहास जान जग सही है, यह उपहास जान जग सही। और ये बात सत्य है। वृंदावन के होने के बाद, गुरुदेव के होने के बाद, राधा वल्लभ राधा रमण के होने के बाद आप उपहास के पात्र बन जाते हैं कई लोगों के लिए। वो आपका उपहास ही करते हैं। क्या है, तुम रोज ही वृंदावन जाना है, तुम्हें रोज ही तिलक लगाना है, तुम्हें रोज ही कंठी पहननी है, इतना कौन करता है भाई? उपहास के पात्र बन जाते। कौन समझे हमारी बात को? चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, चतुर्भुज प्रभु गिरिधारन मिले जब, तब ही सब सुख पइए पइए, तब ही सब सुख पइए पइए। बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की कासों कही। हाँ, बात है लग की कासों कहिए, बात है लग की का। रात भर यही गाते रहे। सुबह उठते ही गुरुदेव अपने साथ ले जाने लगे। चतुर्भुज दास जी घूम घूम के ठाकुर जी को देख रहे हैं। जय जय कछु ऐसा करो कि गुरुदेव रुक जाएं, वर्षा कर दो, आंधी ले आओ, तूफान ले आओ, गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर दें, कछु तो करो। लेकिन और बादल खुल गए और बढ़िया मौसम हो गया। चतुर्भुज दास जी और रोने लगे, जय जय ये काय को कर रहे हो? अरे गुरुदेव स्वस्थ रहे, मुंह को रोगी बना दो, कहीं मुंह को रोगी जान करके गुरुदेव अपनो जानो स्थगित कर देंगे। पर कुछ नहीं हुआ। चलते गए चलते गए चलते गए, जब तक दिख रहे हैं तब तक ठीक था। जैसे ही ठाकुर जी दिखने बंद हुए, मूर्छित होके गिर पड़े। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम बिन रयो न जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो जाए। लौट करके आ गए। मूर्छित हो गए थे। गुरुदेव ने जब जल प्रोक्षण किया तब उठते ये पद गाने लगे और जाकर के श्री गिरिराज जी की तलेटी में गिरिराज जी से लिपट गए और बस अंतिम भाव यही कहा, यह रट लागी सांवरे लाल, यह रट लागी सांवरे लाल, लगे ना नैन निमेश, लगे ना नैन निमेश। निमेश कहते हैं पलकों को। बस एक ही बात कहनी है, हे गिरधर लाल, मेरे नेत्र कभी लगे नहीं, कभी बंद ना हो। तो क्या देखना चाहते हो? एक टक देखूं आवते लाल, एक टक देखूं नटवर नागर भेष, नटवर नागर भेष। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए। गिरिराज लढ़ते, ये
जो हमने गाया है उसमें ये शब्द नहीं गाया मैंने, हमारे पूज्य नाना जी गाते थे इसको। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल। अरे गिरिराज जी को लढ़ाने वाले, लढ़ाने मतलब लाड़ करने वाले, गिरिराज लढ़ते लाढ़ले लाल, तुम बिन रहो न जाए। तो ये भाव कहने का अभिप्राय श्री भोरी सखी क्या कह रही हैं? हृदय की वेदना के आगे ये तो जैसे छिल गया हो उसके समान है। हृदय के कितने टुकड़े हो गए श्री जी के दर्शन के बिना, उसकी विरह वेदना में तुम्हें कैसे बताऊं, उसे मैं कैसे समझाऊं। तो भैया ये प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग कठिन बहुत है। यहां आना बहुत सरल है पर इस पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि स्थिति अगर ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो ऐसी हो जाएगी कि आप फिर किसी और के योग्य रह नहीं पाओगे। ये विचलनता, ये विचित्र प्रकार की स्थिति जो संसार में समाज में किसी की नहीं होगी, वो होती चली जाएगी। लोग बाग फिर उसको, जैसे किसी को कोई रोग हुआ, अगर वही रोग किसी और को हो गया तो व्यक्ति सोचता है कि इस रोग की दवाई है, पर जो किसी को रोग नहीं हुआ वो अगर आपको हो गया तो आपको लोग पागल ही कहेंगे, बोले ये कोई होता ही नहीं ऐसे, तो इसको हुआ ये पागल है। और अधिकतर भक्ति प्रेमियों को पागल कह दिया जाता है। इसलिए ये मार्ग बहुत मुश्किल है, पर चल पड़े हो तो अब रुकना नहीं, विश्वास करके चलते रहो। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। तपह नास्ति, हम लोग बस केवल दिखावा करते हैं नाम जप का, भजन का, परिक्रमा का, दर्शन का। वो यदि जीवन में वास्तव में होता तो हर दिन आप अपग्रेड होते चले जाओगे, हर दिन आप अपनी स्थिति से ऊपर उठते चले जाओगे। वहीं हो या पहले से और नीचे चले गए हो तो इसका मतलब आपने भजन नहीं किया है। भजन हर दिन उठाता है। दीक्षा तो बड़े चाव में ली है आपने, लेकिन दीक्षा के बाद इतने महीनों में भी कोई परिवर्तन चित्त में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने गुरु प्रदत्त उस मार्ग का अनुसंधान नहीं किया, गुरु प्रदत्त उस वाक्य का पालन नहीं किया। पालन किया होगा तो आप हर दिन बढ़ोगे, हर दिन कुछ अलग होगा आपके साथ। स्थिति में, परिस्थिति में, व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तपह नास्ति, तो यहां पर कह रहे हैं सत्यम नास्ति। कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहर से शरीर को नवाते हैं, चित्त अत्यंत धूमिल है। शौचम नास्ति। दया नास्ति, दया नहीं है इन लोगों में, दया भी केवल दिखावा है। दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते। कलयुग के सब जीवों की खूब निंदा कर रहे हैं नारद जी महाराज, और क्या कह रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, कोई भी काम करते हैं उससे पहले यह जरूर देख लेते हैं कि इस कार्य को करने से मेरा पेट भरेगा कि नहीं। कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उसमें अपना स्वार्थ और अपनी योग्यता जरूर देख लेते हैं कि हमको ये मिलेगा तो ही हम इस क्रिया को करेंगे। उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषणा। सब देखते देखते नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाकर के क्या देखा? बोले मैंने वृंदावन में आकर के देखा यमुना तट महापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैं यमुना तट वृंदावन में जब पहुंचा तब मैंने देखा एक सुंदर युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, रो रही है, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो युवती कौन है? वो युवती भक्ति है। वो युवा है, वो अति सुंदर है, पर रो रही है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि गोद में दो वृद्ध बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि उसी के पुत्र हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं। क्योंकि संसार का हर जीव भक्ति तो करता है पर ज्ञान वैराग्य से भागता है। कथा में रोचक हास्यपद बातें करते रहो तो लोग बाग डटे रहते हैं। जैसे ही थोड़ी ज्ञान की चर्चा होती है धीरे धीरे उठने लगते हैं, फोन चलाने लगते हैं, इधर उधर मुख करने लगते हैं। क्यों? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम है अर्जुन। पहला स्वयं अध्ययन करना, बिना किसी की सहायता के स्वयं पढ़ना, और दूसरा जब कोई ज्ञान की बात कह रहा हो तो धैर्य पूर्वक उसको सुनना। क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया है, ज्ञान की चर्चा होते ही हमारी इंद्रियां अपने आप संकेत करती हैं ये नहीं सुनना है। क्यों? इससे नहीं तो दोबारा जन्म कैसे होगा तुम्हारा? ज्ञान की बात सुन लोगे तो मुक्त हो जाओगे।
और तुम अगर मुक्त हो गए तो इस कलिकाल का संचालन कैसे होगा? तुम्हें पुनः आना पड़ेगा इस संसार में, फिर से जन्म लेने के लिए तुम्हें ज्ञान से बचना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की अत्यंत गूढ़ चर्चा होते ही व्यक्ति अपनी आंखें मूंद लेता है, किसी और कार्य में मन लगाता है, नहीं सुनता। वो नहीं सुन रहा है, उसकी इंद्रियां नहीं चाहती कि वो सुने। इसलिए ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वृद्ध पड़े हैं और उनकी माता युवा है, क्योंकि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान वैराग्य शून्य भक्ति है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सबको याद है पर अर्थ कोई नहीं जानता। मुकुर शब्द का अर्थ यहां बैठे हुए गिनती के लोग जानते होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। याद सबको है पर अर्थ कोई नहीं जानता। ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है। और वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब किसको कहते हैं? वैराग्य राग रहित स्थिति को वैराग्य कहते हैं। राग किसको कहते हैं? आसक्ति। और आसक्ति रहित जीवन जिसका, वो वैरागी है। घर छोड़ने वाला वैरागी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं घर में रहते हुए भी सब चीजों से परे रहते हैं, वो वैरागी है। बहु व्यंजनों के बीच में रहते हुए भी जीभ पर पानी नहीं आने देते, वो वैरागी हैं। बहुत भोग वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अपने मन को धैर्यपूर्वक रखते हैं, वो वैरागी है। मैं आंख बंद करके कथा इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरा ध्यान ना भटके। मैं कहता रहूं, कोई उठे आवे जावे तो भी, और कुछ चिंतन चलता रहे। इसलिए आप लोग केवल सुनिए। वैराग्य का मतलब घर त्यागना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु त्यागना नहीं होता। वैराग्य मतलब व्यक्ति त्यागना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु, व्यक्ति या विषय का त्याग नहीं, उनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग। भगवान ना करे कल को घर टूट गया तो पता चली आपने आत्महत्या कर ली। क्यों? रह ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, मेहनत से घर कमाया बनाया, घर ही नहीं रहा, अब मैं कैसे रहूं? ये आसक्ति है। मैं अपनी पत्नी बच्चों के बिना नहीं रह सकता, उनमें से किसी को भी जीवन में कोई कष्ट आ गया तुरंत अपने आप विष खा लिया, ये आसक्ति है। आसक्ति मतलब वस्तु में इतने प्रवृत्त हो जाना कि उसकी अनुपस्थिति में व्याकुल हो जाना, वो ना मिले तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति। और इस आसक्ति के त्याग को ही वैराग्य कहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बना करके पवाते हैं श्री बिहारी जी को। 56 भोग बनाए, मीन नर कट तिमि पोषे। नाभाजी श्री भक्तमाल जी में कहते हैं कि 56 भोग बनता है श्री बिहारी जी के लिए, लेकिन श्री स्वामी हरदास जी क्या करते हैं? 56 भोग पवाने के बाद स्वयं अपने हाथों से भी कोई सामग्री सिद्ध करते हैं, स्वयं नहीं पाते, भोग लगा करके जलचर, थलचर और आकाशचरों को पवा के फिर ब्रजवासियों में, सेवकों में बंटवा देते हैं, स्वयं नहीं पाते। इतनी सुंदर चर्चा है। स्वामी श्री हरदास जी स्वयं कभी नहीं पाते तो प्रिया प्रियतम एक दिन प्रकट होकर के बोले, स्वामी जी ये बहुत गलत बात है, हमारा प्रसाद आप नहीं पाते, सबको पवा देते हो। तो स्वामी जी ने उत्तर में कहा, जय जय, मैं प्रसाद देख करके वाको अनुभव चित्त में कर लूं, लेकिन पाऊं या मारे नाऊं, क्योंकि मुंह को अपनी जीभ पे भरोसा ना है। अगर या जीव को अच्छो आज मिल गए हो तो ये कल भी अच्छो मांगेगी, परसों भी अच्छो मांगेगी, और दिन ब दिन ये जीव बिगड़ती चली जाएगी। या मारे मैं या जीव को कहीं आपके प्रसाद में अन्य वस्तु आ गई तो दिक्कत है जाएगी, या हमारे मैं ना पाऊं। श्री जी बोली, नहीं हमारी इच्छा है। स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोले चने से ज्यादा नहीं पाया। 8 तोला चने खाए बस, और ठाकुर जी का 56 भोग लगाते थे। तब एक दिन श्री जी बोली, आप पाओ, हमारी इच्छा है, आप पाओ, आप अन्न पाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक ब्रजवासी के घर से आटा भिक्षा में मंगाया, यमुना जल पधरा के उसका टिक्कर, छोटी सी एक बाटी बनाई, दाल बाटी वाली बाटी, उसको सेक करके और एक बाटी पधरा दी। देखो श्री जी, अब मैं बाटी पा रहा हूं, आपने कही अन्न पानो तो मैं अन्न पा रहा हूं।
प्रिया जी बोली, ये कैसा अन्न है, ऐसी कोरी सूखी बाटी, या पावे से अच्छा तो चना ही पा लो। स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, आपकी आज्ञा है तो अन्न पाऊंगा। इतने में ठाकुर जी आके बोले, आप पा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा पाऊंगा? अरे जब तक हमको नहीं पधराओगे तब तक आप पाओगे नहीं, और ऐसी बाटी हमको तो नहीं पधराओगे, आप हमारे भोग में तो नहीं रखोगे। आप तो हमको इतनी कोमल, इतनी इतनी, अरे हमारे व्रज में इतना विचार किया जाए, हमारे दाऊ जी में इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है शाम को, क्यों? ठाकुर जी को तोड़नी ना पड़े, सीधी सब्जी से लगा में खा ले। इतना विचार करें। ऐसी नरम, ऐसी बिल्कुल, साथ में एक व्रजमंडल में वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, खीर जैसा होता है, बासुंदी। वो बासुंदी तब तक उसमें चीनी डालते हैं तब तक कि खावे पे होठ नहीं चिपक जाए। क्यों? क्योंकि भैया सब्जी सागन में मिर्च डाली गई है, कहीं ठाकुर जी को उष्णता हो तो मिर्च लगे, तुरंत बासुंदी की एक घूंट ले लेंगे तो ठाकुर जी को मिर्च नहीं लगे। इतना विचार करके प्रसाद बनता है व्रज में, इतना विचार करते हैं। ठाकुर जी बोले, स्वामी जी इतनी कठोर निष्ठुर बाटी आप हमको भोग तो लगाओगे नहीं, और जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे तो आप कैसे पाओगे? तो स्वामी जी बोले, मुंह पे एक तरीका है। बोले, कहा, बाटी लेकर के और श्री प्रिया प्रियतम के चरणन से सिर तक 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार उसार करके मेरे प्रिया प्रियतम को जितनी नजर लगी हो सब या बाटी में आ जाए। है गई प्रसादी, पा लिए स्वामी हरदास जी, पा गए उसको। ऐसे ऐसे भाव वाले जीव, भाव वाले आचार्य इस वृंदावन की भूमि पर रहे। इसे कहते हैं वैराग्य, कि अपनी जीव की इच्छाओं के प्रति आसक्त नहीं है, सबके बीच रहते हुए भी निरासक्ति रहना, इसको वैराग्य कहते हैं। और वैरागी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी भी वैरागी हो सकता है, पत्नी बच्चों वाला भी वैरागी हो सकता है, सब प्रकार के बिजनेस व्यापार में रहने वाला व्यक्ति भी वैरागी हो सकता है। मन को ज्यादा ना भटकने देता हो, एक चित्त एकाग्र रखता हो, बहुत जल्दी विचलित ना होने देता हो, उसको वैरागी कहते हैं। पर भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है, इसीलिए भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे बढ़ाया जाए चित्त में, ये प्रश्न जब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से किया, तब सौनकादि ऋषियों ने वही उत्तर दिया जो नारद जी को सनत कुमारों ने दिया। बोले, एक ही उपाय है। बोले, क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, और भागवत की कथा सुनकर के तत्श्रवणमन प्रपठन विचारण परो। बंधुओं, कथा को लागू नहीं करना है, विचार करना है। व्यास जी क्या कह रहे थे आज कथा में, उसका चिंतन जरूर करो कक्ष में बैठ करके, क्योंकि चिंतन ही उसको लागू करवाएगा, चिंतन ही जीवन में लाएगा। ये बात महाराज जी ने कही थी, ये कथा महाराज जी ऐसे सुना रहे थे, इसमें क्या रहस्य है, क्या बात है, उसका चिंतन करोगे, चिंतन करने से ही वो जीवन में आने लग जाएगा। और यदि वो जीवन में आ गया तो इस कलिकाल में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। भागवत की कथा कराओ, कहां कराएं? बोले, आनंद नाम के वन में कराओ। और वहां कथा हुई, सनत कुमारों ने कथा सुनाई। जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ हैं, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। हाँ, युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, और युवा ज्ञान वैराग्य को देख करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, आनंदित हो गई, सब निमग्न हो गए, प्रेम निमग्न हो गए। तब भक्ति महारानी ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, मैं कथा में आ गई, अब कथा में मुझे बैठना कहाँ चाहिए, मेरा आसन कहाँ है? तब नारद जी महाराज ने भक्ति को आसन बताया। क्या? ति भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्रीं प्रेमैक धर्त्रीं भवरोग हर्त्री सात्वं चतिष्ठस्वद धैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप तो वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो जाओ, आप तो वैष्णवों के मन में जाकर के विराजित हो जाओ। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन,
ओ मन मेरा बन गया सखी जब भक्ति रे महारानी पावन चित्त में विराजमान हो जाती है तो यही गाता है व्यक्ति, मेरा मन वृंदावन बन गया है। उस मन रूपी वृंदावन में राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। मेरे मन में ना लागे कोई रंग। मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग। हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग। मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। 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 ओ बरसाना बीरज रजधानी। बरसाना बिरज रजधानी। ओ बरसाना बीरज रजधानी। बरसाना बीरज रजधानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे ओ मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराजे राधा तो रानी। मन जब भक्ति युक्त होता है तो ये गायन शुरू हो जाता है। ओ जगन्नाथ चकानैन। हाँ जगन्नाथ चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ए मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें देखो। कौन संभाले। व्यास मंच पर एक चीफ गेस्ट बैठे हैं इस होली उत्सव कथा के, दिखाएं आपको। हे जगन्नाथ चकानैन। हे जगन्नाथ चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं
जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने। नीलाचल वारे तू न संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो ठाकुर जी बार बार आ रहे हैं कथा में, लाइट जा रही है, माइक बंद है रो है, कभी कछू है रो है, बुझा उठा के गाओ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। 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 हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। ओ मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। हो मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आज वो आजकल मैशअप गाते हैं ना, एक के बाद एक भजन जोड़ के गा दिए, हमने भी ऐसे ही गा दिए सब रे। ओ मेरे मन में ना मेरे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा